हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है विलास एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक, नए कंसेप्ट और सारी चीजें नई रहेगी आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो वो टॉपिक का नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस इसकी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओरिजिन कहां से होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर क्या है ना। तो हम पार्ट वाइज लेसन को डिवाइड करेंगे ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी हो सके और बोर्ड में आपकी जितनी भी डिफिकल्टी है सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है विलास एकेडमी। तो शुरू करते हैं, कहां से शुरू करेंगे हम, तो पहला है आपका ही जो मैंने अभी बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बताइए, अल्केनोइक एसिड। देखो ओइक एसिड, अब अल्केन कब यूज होगा, यस यू ऑल वेरी वेल नोन, कब यूज होता है अल्केन, जब सिंगल बॉन्ड रहता है, डबल रहा तो EN, ट्रिपल रहा तो YN, और ये सारी चीजें जैसे के वैसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ते कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ना, ये तो पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब डिटेल में देखो कैसा होता है, देखो दो चार कंसेप्ट इसके बताता हूं आपको मैं। जैसे पहला COOH, इसको ऐसे लिखो या तो आप इसको अलग वे में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो C डबल बॉन्ड OH है ना, ग्रुप, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को होती है नोमेनक्लेचर में, सबको पता है। तो COOH ग्रुप ऑलवेज क्या प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम, हमेशा कहा होता है टर्मिनल, टर्मिनल यानी उधर वाले एंड पे या तो इधर वाले एंड पे रहेगा हमेशा। दूसरा देखो COOH क्या ग्रुप, ऑल्सो नोन एज, इसी को कौन सा ग्रुप कहते हैं हम, कैसा कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल क्यों कहते हैं, ये भी तो दिमाग में चीजें आएगी ना भाई। कार्बोक्सिलिक कहते हैं एसिड, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप कहते क्यों है, क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन है अपने पास। देखो C डबल बॉन्ड OH क्या ग्रुप इज क्या रहेगा आपका, बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट इज क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था मैंने, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप। एंड दूसरा कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। OH ग्रुप यानी क्या होता है बताइए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, देखो कार्बो ध्यान देंगे इधर, कार्बोजिल, तो क्या नाम हुआ, देखो C डबल बॉन्ड O कार्बो, और यहां से लिया है जिल। तो इसलिए इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड OH ग्रुप। दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट बताता हूं इसकी, देखो कार्बन 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 कार्बन, COH हमेशा कहां प्रेजेंट रहेगा, टर्मिनल कार्बन पे, बराबर है। इसके बाजू वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, उसके बाजू में बीटा, और उसके बाजू में आपका क्या रहेगा, गामा। अल्फा बीटा गामा, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि लेसन में और ज्यादा डिस्कस होने वाली चीजें है। ठीक है, तो ये सारे जो है सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी आपकी, कार्बोक्सिलिक। पहला पॉइंट फिर से देखो, पहला पॉइंट क्या बोला है कि हमेशा कहाँ रहने वाला है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, हमेशा कहाँ रहने वाला है, टर्मिनल कार्बन पे। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि दो ग्रुप का मिक्स है, दो ग्रुप से बना है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल OH हाइड्रोक्सिल, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, कार्बोक्सिल
झील ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते अब ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, ये ओरिजिन। ओरिजिन है ना, क्या होता है ना, मिलते कहां से। तो देखो जैसे 2-3 मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो ध्यान दो और वो याद भी कर लो, आपके एंट्रेंस में भी आने वाले हैं ना। तो हमारे धीरे धीरे स्टेट बोर्ड वाले जो वीडियोस की जो सीरीज अगर खत्म होगी क्रैश कोर्स, तो हमारे उसी से रिलेटेड धीरे धीरे एंट्रेंस के भी वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, तो देखेंगे। तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, और उसके कॉमन नेम के साथ उसके आपको ओरिजिन भी बताता हूँ, और वो ओरिजिन ही आपको याद भी करना है। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पता है एंट्रेंस में। तो देखो ये हो गए 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, और लिख देता हूँ 2-3। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये बहुत काम की चीज है, ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ना अपने, है ना। तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो भाई ऑब्वियसली काम की होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। तो क्या होता है देखो, कितने लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 नाम देखो इसके, है ना। तो इसको कहते हैं, सबको पता है शायद इसका नाम क्या कहते हैं भाई, फॉर्मिक एसिड। इसे क्या कहते हैं बताइए, सबको पता है क्या, एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बताइए, प्रोपियोनिक। देखो प्रोपेनोइक नहीं है, ये प्रोपियोनिक है। नोइक और ओनिक फर्क है दोनों में। ये क्या होगा कौन सा एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। इसके सामने एन लगाओ मत लगाओ, एन का मतलब क्या होगा बता चुका हूं, एन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। ये भी देखो कौन सा एसिड, वैलेरिक एसिड। और ये भी क्या होगा आपका, कौन सा एसिड, कैप्रोइक एसिड। देखो ये हो गए उसके कॉमन नेम, याद कर लो, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, ओरिजिन, कहां से मिलता है, सबको पता है, फॉर्मिक एसिड। बताइए, हाँ, जब आपको चींटी काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक, इसीलिए हमें क्या होती है, ईचिंग होती है, बराबर है। तो एंड दूसरा होता है एसिटिक एसिड, सबको पता है भाई ये, है ना। कहां पे होता है, विनेगर। विनेगर यानी क्या होता है, 5 to 8% या 5 to 10% एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको विनेगर कहते हैं। विनेगर आपको पता है, नूडल्स मंचूरियन आप बहुत अच्छे से खाते हो, है ना, बहुत मजा भी आता है, बट बहुत ज्यादा हानिकारक भी अपनी हेल्थ के लिए। तो अपनी हेल्थ की भी केयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। प्रोपियोनिक एसिड, है ना, ये भी कहां मिलता है आपको, देखो कहां मिलता है आपको, ये डेयरी प्रोडक्ट में। जैसे एक नॉर्मल सा मैं बताता हूं चीज, पता है आपको, है ना, ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ये भी पता है। तो कहां मिलता है ये वाला एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है, कौन होता है ये, बटर। बटर में आपको जो एसिड मिलता है उसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, यस, ये बायोलॉजी स्टूडेंट को काफी अच्छे से पता है, कौन सा, पेरिनियल क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, ये पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वैलेरिक एसिड। और लास्ट वाला है आपका कौन, गोट, लेकिन गोट के किसमें, मिल्क में प्रेजेंट होता है, कौन, कैप्राइक एसिड। तो आपको करना क्या है ना, आपको क्या करना है कि भाई इसके कॉमन नेम याद करना है, क्योंकि पहले दो तो ठीक है, लेकिन बाद में यहां से कंफ्यूजन होता है, तो कॉमन नेम याद करना है। और कॉमन नेम के साथ साथ आपको क्या याद करना है, इसके सबके ओरिजिन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको ओरिजिन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओरिजिन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको अलग से मिल चुकी है। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है ना। तो देखो फिर से नया टॉपिक, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो हम COOH के बेस पे भी उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे ध्यान दो क्या कहेंगे, मोनो एक रहेगा आपका, बोलो, डाई कार्बोक्सिलिक, और एक रहेगा आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक। क्या होता है ये, मोनो डाई ट्राई, क्या होता है कि ध्यान देंगे,
organic compound in which, organic compound in which only one COOH group is क्या, COOH group is present। डाई में क्या होगा, यस सही जा रहे हो, क्या होगा बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 COOH groups are present, COOH groups are present। लेकिन कितने बोलेंगे, अब कितने रहेंगे बताइए, कितने रहेंगे, 2। अगर एक रहा तो मोनो, 2 रहे तो डाई। वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा बोलो, कितने रहेंगे, लिख देता हूं वापस से डेफिनेशन के साथ, कितने रहेंगे बोलो, 3 कौन से ग्रुप, COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। यानी एक अगर रहा तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, और कंटिन्यू में सो ऑन। तो अब ये मोनो को क्लासीफाई करना है। देखो मोनो भी काफी इजीली जो हमें पता है कैसे होता है, स्ट्रेट चेन। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाते जाता हूं धीरे धीरे। देखो कैसे होता है आपका ये स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी पता है आपको स्ट्रेट चेन में क्या होने वाला है ना। और दूसरा क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, ब्रांच चेन, है ना। लेकिन मोनो की बात हो रही है, ब्रांच चेन। देखो COOH ये ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन में भी आपको 2 चीजें पता है, कौन सी, आइसो बोलो, और एक कौन सी रहेगी, कौन सी रहेगी, नियो। आइसो में पता है आपको क्या होगा, क्या होगा कि सेकंड कार्बन कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप, है ना। सेकंड कार्बन कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आइसो। नियो में क्या होगा नियो में क्या होगा कि सेकंड कार्बन कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, है ना। 2 अगर रहे तो नियो, 1 अगर रहा तो आइसो। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनके साथ साथ उसको और अगर क्लासिफिकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं हम देखो क्या कर सकते हैं, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो किसके साथ जुड़े रहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के साथ, है ना, जो रिंग चेन भी रह सकते हैं। यानी कौन, जैसे ये बेंजीन वाला भी साइक्लिक होता है, सबको पता है ना। तो ये हो गया आपके क्या, मोनो के क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा डिटेल में ले लिया हो, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, कितने रहेंगे बोला, मैंने बताया था कितने रहेंगे, 2। जैसे देखो कार्बन कार्बन COOH COOH, इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, इथेन और डाइऑइक एसिड, यानी इथेन डाइऑइक एसिड। डाई क्यों लिखा, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक है। और यहां अगर आना है तो ध्यान देंगे CH2CH COOH बोलो, CH2COOH और COOH। तो कितने दिख रहे हैं आपको, 3। तो नंबरिंग में देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, यहां से इधर जाएगा या तो यहां से इधर जाएगा, ऐसे सोचते होंगे आप लोग। लेकिन बीच वाला क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और आपको पता है कि नंबरिंग करते हैं हमें फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। तो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा लिख देते, सिंपल सी एक चेन, स्ट्रेट चेन। तो लेकिन इनको लिखना कैसे, देखो प्रोपेन 1 2 3। ट्राइऑइक नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक, कार्बन छूट जाएगा उसमें से, कार्बन छोड़ना नहीं है हमें। तो क्या होगा ये, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपके क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला रहेगा मोनो जो किस पे बेस से रहेगा आपका, एक COOH ग्रुप। दूसरा रहेगा डाई जिसमें कितने COOH रहेंगे, 2। तीसरा रहेगा ट्राई जिसमें कितने रहेंगे, 3 COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो ये हो गया आपका का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं इसके नोमेनक्लेचर के साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो नोमेन क्या
क्लेचर। ठीक है, अब नाम कैसे लिखते हैं उसमें आपको दो चीजें बताऊंगा, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले हम, जितने जितने हमें पता है या जितने जितने एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई यही आए, ये भी चीज दिमाग में डाल दो, बस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है अपने ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कोई भी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसको इजीली। देखो पहले तो मैं थोड़ा से नॉर्मल से लिखता हूँ, फिर इसको ना डिटेल में थोड़ा सा अलग से पढ़ते हुए जाएंगे। देखो अल्फा बीटा वाला भी नॉमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे, ध्यान देंगे अच्छे से। अल्फा बीटा वाला भी नॉमेनक्लेचर बताता हूँ आपको। पहले एक बार पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना, और साथ में धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा भी रहता है आपके पास। तो पहले तो इतने जनरल एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पहले दो तीन नाम तो आपको मैं बता चुका हूं बोलो क्या होगा। पहले तो कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो, अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। क्या होगा ये? फॉर्मिक कौन एसिड, बोलो कौन एसिटिक एसिड, बोलो क्या होगा ये? प्रोपियोनिक। देखो प्रोपेनॉइक नहीं है ये, प्रोपियोनिक एसिड। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बोलो स्ट्रेट चेन, कौन स्ट्रेट चेन ब्यूटेरिक एसिड। आप स्ट्रेट चेन के लिए क्या यूज करना होता है आपको? N, बराबर है। अब देखो सेकंड कार, इसके दो अलग अलग नॉमेनक्लेचर बताता हूं मैं। देखो सेकंड कार्बन कंटेन 1 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखते हैं हम इसको? यस, क्या लिखते हैं? आइसो। कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होते हैं, सबको पता है। तो बोलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, बोलो आइसो 4 कार्बन है, तो बोलते जाओ कौन सा होगा? ब्यूटेरिक एसिड। तो आइसो ब्यूटेरिक एसिड। अब देखो इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा बताया था अभी, तो इसको अगर लिखना है तो देखो अल्फा पे कौन है? बोलो बोलो बोलो, अल्फा पे CH3 यानी कौन? मिथाइल। और 1 2 3 तीन ही कार्बन है अपने पास, तो 3 कार्बन का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। अब ऊपर आपको ब्यूटेरिक दिख रहा है और यहाँ पे प्रोपियोनिक दिख रहा है, तो क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि ऊपर में हमने पूरे एक साथ लिखा है, यहाँ पे हमने ब्रांच पहले शो किया और बाद में स्ट्रेट चेन शो किया। ठीक है, ये दोनों कौन से नाम है आपके? कॉमन नेम। अब IUPAC लिखना है, 1 ये 2 ये 3। IUPAC बोलो क्या होगा? 2 नंबर पे कौन है? बोलो 2 नंबर पे कौन है? मिथाइल। अब प्रोपियोनिक नहीं होगा, अब क्या होगा इसका? प्रोपेन। और क्या लगता है आखिरी में? सबको पता है क्या लगता है? ऑइक। तो प्रोपेनोइक एसिड। अब वैसे ऊपर वाले तो काफी इजी है, जैसे एक कार्बन, बोलो बहुत इजी है ऊपर वाले, एक कार्बन क्या होगा? मीथेन और ऑइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। बोलो 2 कार्बन है, क्या होगा? बोलो इथेन और ऑइक एसिड, यानी कौन? इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, क्या होगा? प्रोपेन और ऑइक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार सर तो डायरेक्ट लिख रहे, ना नंबरिंग कर रहे ना कुछ कर रहे, है ना, तो फिर डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं ना? सोचने वाली बात है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि भाई COOH ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम। और आपको सबको पता है कि प्रायोरिटी किसको होती है? यस, COOH ग्रुप को। तो भाई अलग से हम उसको नंबरिंग करेंगे, सारी चीजें कर सकते, लेकिन अब अगर ब्रांच है ही नहीं हमारे पास, तो आप स्ट्रेट चेन में है, तो नंबरिंग आपको पता है कहां से होना है? COOH से। तो दिक्कत कभी भी जाएगी नहीं नंबरिंग के लिए COOH में, क्योंकि बिकॉज COOH ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन एटम। यहां नंबरिंग कर दिया। अब देखो पहले तो कॉमन नेम, फिर से सेकंड कार्बन कंटेन मिथाइल, तो कौन होगा ये? आइसो। 1 2 3 4 5 कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होंगे 5। पेंटिल नहीं लिखना है इधर, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? देखो आइसो कौन सा एसिड? वैलेरिक एसिड। अब अल्फा बीटा वाला भी नॉमेनक्लेचर देख लो, है ना, थोड़ा सा डिटेल में देखो। अल्फा बीटा देखो, बोल क्या होगा ये? बीटा नंबर पे पोजीशन शो करेंगे किसकी है भाई? मिथाइल। अब एक हो गया, तो अब स्ट्रेट चेन कितने कार्बन के बताओ? 4। तो 4 कार्बन का कॉमन नेम ऊपर ही लिखा है, बोलो क्या होगा? आइसो कौन ब्यूटेरिक एसिड, बराबर है।
अब IUPAC की तरफ भागो, 1 2 3 4, बोलो 3 नंबर पे फिर से ब्रांच आ गई मिथाइल वाली, तो क्या होगा ये 3 मिथाइल। फिर से कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन, तो क्या होगा 3 मिथाइल, बोलो क्या होगा 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगेगा ऑइक, तो क्या होगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। फिर से बोलो, 2 बार है, थोड़ी देर पहले बताया था, 1 बार रहा तो आइसो, 2 बार रहा तो यस, क्या होगा ये नियो, है ना, नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम क्या होता है वैलेरिक, तो नियो कौन वैलेरिक एसिड। अब वो अल्फा बीटा वाला लिखना, देखो ये अल्फा ही है लेकिन 2 बार है, तो क्या लिखेंगे अल्फा अल्फा डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों अल्फा पर ही है। और 1 2 3 का कॉमन नेम कौन सा, प्रोपीनोइक नहीं है, प्रोपीओनिक एसिड, यस 1 2 3 2 बार। अब ये तो और इजी हो गया, बोलो 2, क्या होगा डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन, सिर्फ लास्ट में क्या लगेगा ऑइक एसिड। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक का नॉमेनक्लेचर करना है तो लास्ट में क्या लगाना है आपको ऑइक एसिड, बराबर है। तो दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया हूं, अल्फा बीटा कैसे होता है वो भी बता दिया हूं, और नॉमेनक्लेचर कैसे होता है वो भी। अब नॉमेनक्लेचर को और डिटेल में लेते हुए जाता हूं, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो अब थोड़े से नॉमेनक्लेचर को वास्ट करता हूं, ध्यान देंगे अच्छे से। अब आइसो नियो वाला कंसेप्ट हटा के आगे बढ़ेंगे हम, है ना। क्या बोला मैंने, आइसो नियो वाला कंसेप्ट हटा के हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिख रहा है, आइसोनियो वाला कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आइसोनियो वाला में अब देखो, आइसो में सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, है ना। तो ये साइक्लिक वाला भी बना दिया। एक आपको बेंजीन में भी डाउट होगा तो बेंजीन वाला भी ले लेता हूँ, है ना। और देखो एक और अलग से ले लेता हूँ, चलो ध्यान दो, आपको सारी चीजें अलग अलग दिख रही है ना। ना यहाँ पे आइसो लगेगा ना नियो लगेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन तो भले यहाँ पे मिथाइल है बट कुछ और भी दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर जो आप करोगे ना वो कैसा रहेगा आपका, अल्फा और बीटा वाला। तो कैसे रहेगा, तो ध्यान देंगे आपको, देखो सिर्फ इसका ध्यान दो, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, तो ये लिखेंगे हम अल्फा। OH को क्या लिखते हैं कॉमन नेम में बताओ क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। 1 2 3 बोलो, 3 कार्बन यानी कौन, प्रोपीओनिक एसिड। देखो प्रोपीओनिक, नॉट नॉइक, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉइक नहीं बोल रहा हूं, ऑनिक बोल रहा हूं। अब कॉमन नेम बोलो, 1 2 3, अब सिंपल सा हो गया, बोलो 2 नंबर पे OH को क्या लिखेंगे हम, 2 नंबर पे OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है तो बोलो प्रोपेन। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑइक एसिड, यानी क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोइक एसिड। फिर से देखो इसका, बोलो ये अल्फा ये बीटा। अब आपको देखो 2 ब्रांच दिख रही है आपको, एक अल्फा पे भी है एक बीटा पे भी है। तो पहले C आता कि M, यानी क्लोरो आता कि मिथाइल। तो आपको पता है ABCD, सबने पढ़ा है बचपन से ABCD। तो क्या आता है अल्फाबेटिकली नाम अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, C यानी कौन, क्लोरो। उसके बाद बोलो, उसके बाद कौन, बीटा पे कौन है, बीटा पे कौन है, मिथाइल, है ना। और 1 2 3 4 4 कार्बन का कॉमन नेम देखो नीचे लिख रहा हूं मैं, अब भी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, कौन, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये कौन से हो गए आपके कॉमन नेम, अल्फा बीटा वाले भी नॉमेनक्लेचर बता दिया आपको।
अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 बोलो, फिर से वही अल्फाबेटिकली, तो ज़्यादा दिमाग वाली जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे 2 क्लोरो रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा 3 नंबर पे कौन मिथाइल, और कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो ये क्या होगा ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगेगा ऑइक एसिड, यानी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं। 2 इसका नाम होता है, इसका कॉमन नेम देखो क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, 1 2 इधर से करो या उधर से करो, दोनों साइड से सेम है, तो बोलो क्या होगा ये इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब ये 1,2 है ना, या आप लिखो या मत लिखो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इथेन कितने कार्बन होते हैं 2 ही होते हैं, इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, दोनों साइड से क्या रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, हाँ अब ये देखो, ये आपको क्या दिख रही है चेन दिख रही है, अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूं, इस चेन को देखो एक्सपांड करते हैं तो CH3 बोलो CH2 कितने बार है, कितने बार है 1 2 3 फिर से 4 और फिर से ये 5 और ये कौन COOH, बराबर है। कितने कार्बन हुए बताओ कितने कार्बन 7 कार्बन। तो इसका अगर आपको IUPAC लिखना है सिंपल सा तो बताइए, नंबरिंग का इशू ऐसे भी नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बोलो क्या लिखेंगे 7 क्या हेप्टेन और ऑइक एसिड। अब ये पहले ही कार्बन पे रहेगा तो आपको नंबरिंग का प्रॉब्लम जाएगा नहीं। ये बोलो क्या लिखेंगे, यस साइक्लो कौन है हेक्साइल, और किसके साथ जुड़ा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर वहां लिखना है तो आप क्या सोच रहे होंगे, लगाओ दिमाग, क्या सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि भाई साइक्लोहेक्सेन और नोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेन और नोइक एसिड। बट अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे तो देखो साइक्लोहेक्सेन और नोइक एसिड पॉसिबल है क्या, क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है छूट रहा है, कार्बन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑइक ऑइक क्यों लिखा है कि यहाँ पे कोई भी कार्बन छूटा नहीं है स्ट्रेट, जैसे ब्यूटेन में है तो ब्यूटेन में भी वो ब्यूटेन के स्ट्रेट चेन में कौन है COOH, बट आपका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके स्ट्रेट चेन में COOH, सॉरी रिंग चेन में COOH नहीं है, COOH रिंग चेन को लग के है, तो भाई इसका नाम कैसे आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखो एकदम सिंपल सा नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन दोनों फर्क है, लेकिन लास्ट वाला सेम कौन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ऑइक लगाना नहीं, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट सबको पता है बेंजीन है, तो इसका नाम होता है कॉमन नेम कौन सा बेंजोइक एसिड। फिर वहां लिखना है तो यही सही सोच रहे हो आप, जैसे साइक्लोहेक्सेन का लिखा है वैसे कौन सा बेंजीन, और क्या लगाएंगे उसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लास्ट वाला 2 COOH दिख रहा है, तो सबसे पहले एक्सपांड करो इसको, इसका तो कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा है ना, क्या सॉरी इसका नेम रहेगा आपका कौन सा एसिड एडिपिक एसिड। देखो COOH, देखो 1 कोन 2 कोन 3 कोन 4 COOH। कितने कार्बन की चेन हुई काउंट करो, आप काउंटिंग कैसे भी कर सकते हो आप, हाँ 1 2 3 4 5 6, इधर से करो इधर से करो सेम ही है, क्योंकि ब्रांच है नहीं स्ट्रेट चेन में और दोनों एंड पे COOH है। तो बताओ क्या होगा ये, बोलो क्या होगा हेक्सेन, और 1,6 क्या लिखेंगे डाइओइक एसिड। तो यहाँ पे हो गया आपका नोमेनक्लेचर है ना, जहां पे हमने आपको मोनो का भी बताया, डाई का भी बताया, ट्राई का भी बताया, इवन अल्फा बीटा वाले भी बताया है ना। अल्फा बीटा के साथ साथ आपको आइसो नियो दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो दिमाग लगाइए और पहले एकदम शुरुआत से सोचिए क्या क्या पढ़ा है कि भाई
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्या होता है, बराबर है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्या होता है बता चुका हूं मैं, क्या होता है COOH होता है ना। कहाँ प्रेजेंट रहता है वो भी पता है, वो दिमाग लगाने की वहां पे भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता कहाँ है, हमेशा टर्मिनल पे होता है। और उसको कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों कहा गया है, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड OH। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, OH यानी हाइड्रोक्सिल, तो कार्बो और जिल दोनों का मिलकर बना है आपका कार्बोक्सिल, है ना। और हमेशा टर्मिनल पे होता है तो उसका दिक्कत आएगा नहीं, किसका, नंबरिंग का। अब क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा आपने, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या पढ़ा, सो ऑन का मतलब आप समझ सकते हो कंटिन्यू में, है ना। वो डिपेंड किस पे करेगा, COOH के प्रेजेंस में। अगर एक रहा तो मोनो, दो रहे तो डाई, तीन रहे तो ट्राई, और सो ऑन। अब मोनो में भी आपने पढ़ा स्ट्रेट चेन वाले अलग होते हैं, ब्रांच चेन वाले अलग होते हैं, आइसो वाले अलग होते हैं, नियो वाले अलग होते हैं, बराबर है। साइक्लिक वाले अलग होते हैं, और इवन एरोमेटिक वाले भी अलग होते हैं। डाई में 2 होते हैं COOH, और ट्राई में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे लेसन को आगे बढ़ते हम लेके आए आपके नोमेनक्लेचर पे, जहां पे हमने आइसो, नियो, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, अल्फा, बीटा, साइक्लिक और एरोमेटिक, यानी आपके सारे डाउट हमने एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है विलास एकेडमी। थैंक यू।